हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया था। आज हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे। उनमें जो फर्स्ट मेथड होता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको समझने के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन है, हमें इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो जैसा कि मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से लें, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5y। 5y को हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 5y। अब हमने ये वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड की है, अब इसे हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट इन इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहां पर x है, x को हम 8 माइनस 5y पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 24 माइनस 15y प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये माइनस 15y प्लस 2y, ये हो गया माइनस 13y। तो 24 माइनस 13y इज इक्वल टू 11। अब 13y को एक साइड ले जाते हैं और 11 को इस साइड ले आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 13y और 11 हो जाएगा माइनस। तो यहां से आ गया 13y इज इक्वल टू 13। अब 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो y हो जाएगा 13 अपॉन 13, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज, अब 5 इंटू 1 5 होता है, 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 5, x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये सॉल्यूशन आ गया, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। इसमें हमने किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर जो वैल्यू मिलती है उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब दूसरा मेथड समझते हैं। इसमें सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनफैक्ट सेम एग्जांपल को इस मेथड से सोल्व करते हैं। हम कोई भी मेथड अप्लाई करें आंसर सेम आता है। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज किया है। x प्लस
5y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1 है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो जैसे कि मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें हमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है उसमें से। तो अब एलिमिनेट किस तरह से होगा? अगर हम देखें यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर दोनों इक्वेशन में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो कैंसिल हो जाएगा, या अगर डिफरेंट साइन है तो वो ऐड करने पर हो जाएगा, यानी दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो इसलिए हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हम उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें, मान लीजिए हमें x को एलिमिनेट करना है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, फर्स्ट में 1 है। तो हम इक्वेशन 1 में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कोफिशिएंट भी 3 हो जाएगा। या यूं कहें कि हम दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेते हैं और दोनों के कोफिशिएंट को उस एलसीएम के इक्वल कर देते हैं। जैसे अगर हम देखें 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। तो हमें दोनों के कोफिशिएंट को क्या करना है? 3 करना है। तो ये तो ऑलरेडी 3 है, तो इसको 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। या सपोज अगर हमें मान लीजिए y के एलिमेंट को सेम करना है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है। तो हमें दोनों के कोफिशिएंट को 10 करना है। तो इसका कोफिशिएंट 10 कब होगा? जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। इसका कोफिशिएंट 10 कब होगा? जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। तो अभी x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, वी गेट 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 24। मान लिया ये इक्वेशन 3 है, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लिया। अब देख सकते हैं इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट सेम है। तो हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा x। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15y प्लस 24। इक्वेशन 3 है और इसमें से हमें इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये भी माइनस। तो 3x प्लस 3x माइनस ये कैंसिल हो गया। 15y माइनस 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे 13y बचेगा। 24 माइनस 11 ये भी 13 हो गया। अब इसको 13 से डिवाइड कर देंगे इधर ले जाके, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 13 अपॉन 13, तो ये कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। पुट इन इक्वेशन 1। अभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 8 माइनस 5,
कितना बच गया? 3। तो ये सॉल्यूशन आ गया। इसका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब इसका एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी समझ लेते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब समझते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं, उसी एग्जांपल को इस मेथड से सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1 थी, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 राइट हैंड साइड में है और 11 भी राइट हैंड साइड में है, तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, या यूँ कहें कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो जब 8 को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और इधर भी 0 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं और राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो 8 को और 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सपोज इसको इक्वेशन 3 कह रहे हैं। 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 1 2 यहाँ पर भी हम 1 2 लिख सकते थे, इसको ना लिखकर यहाँ पर भी हम 1 2 लिख सकते थे। अब ये इक्वेशन आ गई, इन्हें हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं x y 1, ये लिखने का तरीका होता है देखिए, x लिखा हमने, y लिखा और 1 लिखा। जब हम x लिखते हैं तो x के नीचे हमें x के कोफिशिएंट नहीं लिखते, हम x के नीचे x के कोफिशिएंट नहीं लिखते। जैसे अगर हम देखें x के कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3, ये नहीं लिखेंगे तो हम y से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएंगे 5 2, y के कोफिशिएंट लिखे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -8 -11। अब इसी तरह y के नीचे y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके, तो अब क्या आएंगे 1 और 3। अब फिर से कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 2। या यूं कहें कि हमने y से स्टार्ट किया, पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे और वापस यही लिखे। तो देख सकते हैं 5 2 -8 -11, फिर 1 3, फिर 5 2, यानी जो स्टार्ट किया हमने लास्ट में भी हमने वही रखा है। तो इसके लिखने का तरीका होता है। तो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो x अपॉन इस तरह से लिखते हैं y अपॉन 1 अपॉन। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर एक माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 5 इंटू -11, फिर एक माइनस लगाएंगे, ये हम अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक माइनस अपनी तरफ से लगाया ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें।
इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये माइनस अप्लाई किया 3 इंटू 5, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। -55 देखिए हो गया -16। -16 जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +16। अब इसी तरह इसको लिखते हैं -24, ये -11 है, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो +11 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 -15, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये -55 आ गया, फिर ये -16 हो गया, -16 में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे +16 हो जाएगा, ये -24 मल्टीप्लाई करने पर ये -11, -11 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये -15। तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख सकते हैं ये क्या होगा, ये हो जाएगा x/-39 y/-13 1/-13, ये 3 टर्म आ गई। ये मान लेते हैं ये फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। अब ये तीनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, इन तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, एक बार सेकंड और थर्ड को लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो ये हो जाएगा x/-39 इज इक्वल टू 1/-13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -39/-13। तो माइनस से ये माइनस क्या से 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसी तरह से हम एक बार सेकंड और थर्ड को लेकर सोल्व करते हैं। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड को लेंगे तो ये जाएगा y/-13 इज इक्वल टू 1/-13। तो -13 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -13/-13। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे आने वाली वीडियोस में, और कुछ स्पेशल टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस में जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।